अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, in the last lecture we will discuss characteristics of realism and introduction to realism, and in today's lecture we will discuss the remaining 5 characteristics of realism. So the sixth characteristic is the quotidian and realism. So what is quotidian? Quotidian means activities occurring every day. Pre-realist writers wrote about heroes and heroic deeds, supernatural activities, but realist writers wanted that literature should reflect true daily reality of our lives. Now what is quotidian? Quotidian क्या है? Quotidian means कि जो एक्टिविटीज़ हमारे रियल लाइफ में डेली रूटीन में अकर होते हैं तो उसको हम quotidian कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, we play cricket or we offer prayers, we eat meals. So ये जो एक्टिविटीज़ होती है, हम स्कूल जाते हैं, ये भी जो है ना हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, तो उसे हम quotidian कहते हैं. अच्छा, इससे पहले जो अर्ली जो मूवमेंट्स थी, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, उसका जो फोकस था वो डेली रूटीन या डेली एक्टिविटीज़ पे नहीं होता था. उनका जो फोकस होता था, वो जो है ना सुपर हीरोज़ को प्रेजेंट करते थे अपने वर्क में, और सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करते थे अपने वर्क में. एंड रियलिज्म वाले वो क्या करते थे, जो डेली लाइफ या रियलिटी जो होती थी वो जो है ना ये अपने वर्क में प्रेजेंट करते थे. एंड द सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्टर एंड रियलिज्म. अच्छा, रियलिज्म में करेक्टर किस तरह होते थे, अब जो है ना हम वो डिस्कस करें. Novel character refers to the emotional, psychological, and moral qualities that make each of us who we are. You might be stubborn or hot-headed. Stubborn means zeddy. Or really depressed. You might be courageous or cowardly or tangy. Realist writers love to explore the qualities that make up character, and they are especially interested in figuring out how these qualities motivate people's actions. अच्छा, अब करेक्टर किस तरह होता है? करेक्टर जो है ना एक एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना? या करेक्टर जो है ना या ज़िद्दी होता है, या जो है ना वो मतलब कूल माइंडेड होता है, या जो है ना वो टेंशन में होता है, डिप्रेस होता है, या जो है ना वो बुज़दिल होता है. तो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं करेक्टर के. नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल क्रिटिक एंड रियलिज्म. अब इसका क्या मतलब है? द रियलिस्ट राइटर्स आर क्रिटिकिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड दैट दे राइट अबाउट. चार्ल्स डिकेंस, लियो टॉल्स्टॉय, ऑनरी डी बाल्ज़ैक एंड फ्योडर इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, डोस्टोयस्की की क्या है, डिपिक्टेड इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन देयर नॉवेल्स. अच्छा, अब जो रियलिस्ट राइटर्स थे वो जो सोसाइटी में जो है ना जो इनइक्वालिटी थी या डिस्क्रिमिनेशन थी, उनको जो है ना ये क्रिटिसाइज करते थे, उस पे जो है ना ये क्रिटिसिज्म करते थे. जो उनका सब्जेक्ट मैटर होता था उनके वर्क में, वो जो है ना डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी, या जो है ना जो क्लास जो डिफरेंसेस होती थी, जो मतलब एक मिडिल क्लास होती थी या जो है ना एक एलिट क्लास होती थी, उनके दरमियान जो डिफरेंस होती थी, तो उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो यही होता था. ये इन चीज़ों के जो है ना ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे. And number 9, class and realism. Class refers to the way that people are divided based on economic and social status. Some of the realist writers are especially interested in depicting members of the middle class, but realism in general is totally into thinking about class issues like inequality and class mobility. Realism is concerned with the middle class of Western society. अच्छा, अ, इससे पहले जो मूवमेंट थी रोमांटिसिज्म या क्लासिसिज्म, उसमें जो वो क्लास पर जिसके बारे में वो जो है ना वो लिखते थे, वो एलीट क्लास के मतलब वो जो है ना उसके बारे में ज़्यादा लिखते थे.
अच्छा, जो रियलिज़्म वाले थे उन वो जो है ना मिडल क्लास वाले जो लोग थे उनके बारे में लिखते, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उनके जो है ना जो मसाइल थे, उनको जो है ना ये क्या करते थे, फ़ोकस करते थे। उनकी कंसर्न जो है ना मिडल क्लास इश्यूज़ होती थी। टुवर्ड्स द मतलब एलीट क्लास के खिलाफ जो है ना, जो एलीट क्लास जो है ना क्या करती थी, ज़ुल्म करती थी मिडल क्लास वालों पर। तो जो है ना रियलिज़्म वाले इन चीज़ों पे जो है ना ज़्यादा फ़ोकस करते थे, ना कि जो एलीट क्लास होती थी। अच्छा, next one and the last, rising literacy and realism. With the industrial revolution, the economic condition of people become better. During this time, people start reading novel. Before this, the authors published their novel in installment in journal, to which only aristocrats have access. Charles Dickens' novel Bleak House was published in installment in journal between 1852 and 1853. अच्छा, जो इस दौर में जो है ना क्या हुआ कि लिटरेसी जो थी वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो लोग थे वो उनका जो स्टडी की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया। उन लोगों ने जो है ना किताबें पढ़ना शुरू की। किस वजह से? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है ना लोगों के पास पैसा आ गया, जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने उनकी जो है ना किताब तक एक्सेस हो गई और उन्हें किताबें पढ़ना शुरू की। इससे पहले जो लोग थे वो गरीब थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले तो सिर्फ जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे उनका जो है ना एक्सेस ज़्यादा होता था किताबों तक। बाकी जो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो राइटर्स थे वो अपनी बुक को इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो पब्लिश करते थे। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, तो वो अपना जो बुक होता था वो चैप्टर में जो है ना जर्नल में पब्लिश करते थे। क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ एरिस्टोक्रेटिक लोगों के साथ पैसा होता था, सिर्फ़ वही किताबें पढ़ते थे और जो गरीब लोग थे उनकी जो है ना एक्सेस नहीं थी पैसे ना होने की वजह से टू द बुक्स। इसलिए जो राइटर्स थे वो जब वो नावल लिखते थे तो वो जर्नल में थोड़ा-थोड़ा पब्लिश करते थे। जर्नल्स डिकन ने जो नावल लिखी है ब्लीक हाउस वो पब्लिश हुई थी इंस्टॉलमेंट में 1852 एंड 1853 के दरमियान। That's all about the characteristics of realism. Inshallah, we will discuss next realism in next lecture. Thank you all. Please watch this video and subscribe my YouTube channel. Thank you.